नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएचडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सर्वे चल रही थी और सर्वे के अंदर भी हमने प्लान टेबल स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? प्लान टेबल आपका स्टार्ट हो चुका था। अब आजकल का थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा है जिसको आज अपन आज पूरा करेंगे। देखिए, पीछे के चैप्टर जो भी हैं कुछ ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं और थ्योरी के चैप्टर हैं। इनको आराम से आप करते जाइए। फिर बताया था कल कि जो आगे के चैप्टर हैं 4 चैप्टर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाले हैं। इनमें तो बस आपको देखना है क्या क्या चीज़ क्या होती है, वो आपको डाटा थ्योरी याद करना पड़ेगा। प्लान टेबल सर्वे, इसको थ्योरेटिकल पार्ट से देखा जाए, अगर आप डिग्री और डिप्लोमा लेवल के बेसिस देख लो तो इन सबको डिटेल में समझाना पड़ता है। भाई रेडिएशन मेथड क्या होता है, इसको कैसे करते हैं वो विद ग्राफ बना के। इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है, इसको भी ग्राफ बना के कैसे कैसे स्टेशन को लोकेट करते हैं, तो अपन उस हिसाब से काम करते हैं। फिर ट्रेवर्सिंग को, सेक्शन को, इसी तरह इनके अंदर मेथड कितने तो सबको समझाया जाए। लेकिन यहाँ अपना जाएगा एमसीक्यू के बेस पे क्वेश्चन है, अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें आपको ग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। फालतू ज़्यादा पढ़ को कराने से मतलब नहीं है, नोट्स बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको लगता है फिर भी नहीं हमें पढ़ना चाहिए, सर आप पूरा डिटेल में समझाओ करो, तो आप कमेंट में लिख देना। आगे से मैं अगली वीडियो में ऐसा करने लग जाऊँगा कि आपको सब चीज़ डिटेल समझाने जाऊँगा, जिससे क्या होगा, सिर्फ आपका ही टाइम ज़्यादा खराब होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींच जाएंगी फिर। ठीक है, अभी बस इतना कह रहा हूँ, आप जितना ये कराया जा रहा है उसके बेस पे आप क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन निकल रहे हैं आपसे आज इजीली, सारे क्वेश्चनों को ध्यान में देखते हुए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हुए सारी चीज़ें करा रहा हूँ मैं। प्रीवियस ईयर्स के डिप्लोमा जेई के लेवल तक के क्वेश्चन जो हो रहे हैं उनके बेस पे ही क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं। कल अपन ने क्या करा था कि प्लान टेबल सर्वे के अंदर मेथड पढ़ रहे थे, तो प्लान टेबल के बारे में जान लिया था कि प्लान टेबल क्या होता है और प्लान टेबल के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हमने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ लिया था, एकदम पढ़ लिया डिटेल से। अब वो कितने मेथड थे, उसके कितने प्रकार के टाइप थे, वो हमने आज पढ़ना था। कल बता दिया था मैंने आपको 4 टाइप के उसके मेथड बताए थे, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रेवर्सिंग और सेक्शन मेथड बताया था। मोस्टली मैंने आपको उन चारों मेथड में उनके आगे ही आंसर करा दिया था कि आपको डिटेल में यहाँ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा आपको बार बार ये भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका रेडिएशन मेथड था और इंटरसेक्शन मेथड था वो क्या काम आ रहा था, फिर आपके जो ट्रेवर्सिंग मेथड था और सेक्शन मेथड था वो आपके क्या काम आ रहा था। ज़्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही पूछता है, बस रेडिएशन मेथड किस काम आता है या ट्रेवर्सिंग मेथड किस काम आता है, या फिर आपको 4-5 मेथड दे देगा, पूछेगा प्लान टेबल सर्वे से कौन कौन से संबंधित हैं या वो कंटूरिंग से कौन संबंधित है। जैसे कंटूरिंग के अंदर अपन ने इंटरपोलेशन पढ़े थे, इंटरपोलेशन में 3 टाइप पढ़े थे। ठीक है, वहीं अपन प्लान टेबल में कुछ 4 मेथड पढ़ रहे हैं। ऐसे लेवलिंग के अंदर अपन कुछ पॉइंट पढ़ते, अब उन सब पॉइंटों में मिक्स कर देगा, फिर वो सब पॉइंटों के मिक्स करके 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा इसमें प्लान टेबल से संबंधित कौन सा है। तो आप देखोगे प्लान टेबल से कौन सा, रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है, ट्रेवर्सिंग है और सेक्शन है। अब आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ था, आप इंटरसेक्शन को क्या जोड़ोगे, इंटरपोलेशन से जोड़ दोगे कंटूरिंग से, वहाँ आपकी गलती हो जाएगी। तो वहाँ गलती होती है अपने पास एग्जाम, बस उसकी गलती तो करानी एग्जाम में, और कुछ नहीं, इन्हीं से क्वेश्चन उठने, इन्हीं से क्वेश्चन उठने, बस इनको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन निकालिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन निकालिए, बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्लान टेबल सर्वे के आगे मेथड की। कौन सा पहला मेथड है आपका, रेडिएशन मेथड। कौन सा मेथड, रेडिएशन मेथड। ये मेथड छोटे एरिया के लिए क्या कहता है, स्मॉल एरिया के लिए कहता है, और इसमें एक ही पॉइंट लेवल होता है। इसमें पहले आप ऐसे करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या मैं जैसे समझाता जाऊँगा वैसे वैसे इसको फॉर्मेट करता जाऊँगा। ठीक है, डिलीट करता जाऊँगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे इसकी, ओके चलिए ले ली होगी। अब बात करता हूँ मैं इसकी रेडिएशन मेथड की। रेडिएशन मेथड की ये मेथड स्मॉल एरिया के लिए मोस्ट सूटेबल है, मतलब छोटे एरिया के लिए, छोटे एरिया के लिए बहुत बेस्ट है। इस मेथड में केवल एक कंट्रोल स्टेशन होता है, मतलब एक ही कंट्रोल स्टेशन, सारी कमांडें वहीं से दी जाती हैं। मान लीजिए आपको किसी भी छोटे एरिया का आपको प्लान टेबल पर आपको शो करना है, पेपर शीट पर शो करना है उसको, तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक स्टेशन पर शो करेंगे, जहाँ से वो स्टेशन कौन सा अपन लेंगे, जिस स्टेशन से मेरे वो सारे पॉइंट विजिबल हो रहे हो। मतलब मुझे मान लीजिए मुझे किसी एरिया का फील्ड का मुझे क्या करना है, उसको पेपर शीट पर ड्रॉ करना है। अब मैं अपने प्लान टेबल स्टेशन को ऐसी जगह रखूँ जहाँ से वो मेरे सारे पॉइंट दिख रहे हो, जहाँ से मेरे वो सारे पॉइंट विजिबल हो, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, रेडिएशन मेथड यूज़ करूँगा। कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, रेडिएशन। मतलब इस मेथड में स्मॉल एरिया के लिए क्या था, मोस्ट सूटेबल कौन से, छोटे एरिया के लिए। एक कंट्रोल स्टेशन होता है जहाँ से कमांड दी जाती है,
यह रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? रेडिएशन। और ये प्लेन एरिया, एक्जिबल पॉइंट और डिटेल प्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है। प्लेन एरिया मतलब सिंपल एरिया के लिए यूज किया जाता है, प्लेन एरिया के लिए जाता है, ठीक है। एक्जिबल पॉइंट कल मैंने बता दिया था, डिटेल प्लॉटिंग मैंने बता दिया था कल कि रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड किसके काम आते हैं? डिटेल प्लॉटिंग के काम आते हैं। चलिए, अब पहली बात मैंने आपको ये बता दी, क्या चीज़ कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे प्रूफ के तौर पे आपको मैं कह देता हूँ, मान लो मेरा ये एरिया कोई, ये मेरा कोई छोटा सा ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये मेरा एरिया है, ये मान लीजिए मेरा कोई एरिया है, लाइन पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी। अब मुझे इस पॉइंट को मेरी ग्राफ शीट पे लोकेट करना है। इस पॉइंट को मुझे प्लॉटिंग करनी है, किसी ग्राफ शीट पर अपने प्लॉटिंग करनी है या लेके आना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसे लेके, प्लान टेबल सर्वे ऐसे लेके इंस्ट्रूमेंट करूँगा, ये मेरा प्लान टेबल, कि जहाँ से मेरे को सारे पॉइंट विजिबल हो रहे हैं, और जहाँ से मेरे सारे पॉइंट विजिबल हो रहे हो तो मैं क्या करूँगा, पहले ए पॉइंट को देख लूँगा यहाँ से, फिर मैं अपने बी पॉइंट को देख लूँगा, फिर मैं सी पॉइंट से देख लूँगा, फिर डी पॉइंट से देख लूँगा, और फिर चारों पॉइंट को जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ दूरी नाप के और इनको सीट पर मिला दूँगा। तो सीट पर मिला दूँगा तो मतलब मैंने एक पॉइंट से ही पूरे एरिया को मैं किस पर लिया है, अपनी पेपर शीट के ऊपर लिया है, इस एक ही पॉइंट से। तो मतलब एक ही पॉइंट से आपको सारी कमांडें दी जाएंगी और वहाँ से आप क्या करोगे, पूरे पॉइंट को आप इसमें पेपर शीट पर लेके आ सकोगे। यही है बस रेडिएशन मेथड, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें याद करने वाला ऐसा क्या था, कुछ भी नहीं था। अब इस ग्राफ को भले बनाते रहो, अब वो ग्राफ आपसे एमसीक्यू में नहीं पूछना है, बस वो ये 4-5 और बनाओ एग्जांपल के तौर पे कि भाई ये चीज़ ऐसे स्टूडेंट नोट करो। तो ये तो क्या है, जब थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, जब अपन थ्योरी एग्जाम देते हैं डिप्लोमा डिग्री में, वहाँ अपने डिटेल में समझाना पड़ता है सारी चीज़ें, वहाँ अपने को सारी चीज़ें डिटेल में बतानी होती है, जब अपने को ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। कौन से मेथड की? दूसरे मेथड की कौन सा है? इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड कहाँ काम आ रहा था? जहाँ पर दोनों पॉइंट विजिबल हो रहे थे, जहाँ पर दोनों पॉइंट विजिबल हो रहे थे और ये छोटे एरिया के लिए काम में आ रहा था। अब इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है, ये अपने जब दो स्टेशन के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस विजिबल ना हो, मतलब अपने को अब सारे पॉइंट विजिबल नहीं हो रहे हैं, अब अपने को पॉइंट को दिख नहीं रहा है, विजिबल पॉइंट नहीं है, तो वहां पर अपने क्या करते हैं, ऐसी स्थिति कहाँ पे आने वाली है, ऐसी स्थिति आने वाली है या तो अपने को हिली एरिया के लिए। तो ये किसके लिए सूटेबल बेस्ट होता है? ये हिली एरिया के लिए, पहाड़ी एरिया के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। कौन से एरिया के लिए? पहाड़ी एरिया के लिए। जब दो स्टेशन के पॉइंट के बीच डिस्टेंस अधिक हो, मतलब दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस अधिक है, प्लस अनएक्जिबल हो, ये दोनों एक दूसरे दिखाई नहीं देते हो, तब हम डिटेल प्लॉटिंग के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। हिली एरिया के लिए बेस्ट सूटेबल है, हिली एरिया के लिए मतलब पहाड़ी एरिया के लिए बेस्ट सूटेबल है। आई होप कि आपको सारे अक्षर साफ दिखाई दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा हर पॉइंट को। इंटरसेक्शन मेथड, जब दो स्टेशन के पॉइंट के बीच डिस्टेंस अधिक हो या अनएक्जिबल पॉइंट हो, तब डिटेल प्लॉटिंग के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। हिली एरिया के लिए ये बेस्ट सूटेबल है। पहाड़, समझ गए बात को? अब ये किसके लिए? इंटरसेक्शन मेथड। अब आपसे ऑप्शन में क्या आएगा कि पहाड़ी एरिया के लिए कौन सा प्लान टेबल सर्वे मेथड यूज करोगे? पहाड़ी एरिया के लिए तो क्या बन गया कि सर इंटरसेक्शन मेथड। ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा कि इंटरसेक्शन मेथड यूज किया जाता है प्लान एरिया के लिए, हिली एरिया के लिए, मतलब क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन। या ये नहीं आएगा तो अनएक्जिबल पॉइंट के लिए जो पॉइंट दिखाए, देखो क्वेश्चन उसने एक ही पूछा, हर एग्जाम में लैंग्वेज ऑफ संस्कृत चीज वहीं से पूछनी है। 3 एग्जाम में एक ही क्वेश्चन 3-4 तरह की लैंग्वेज से पूछ सकता है कि अनएक्जिबल पॉइंट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो आपको बोलेगा इंटरसेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हिली एरिया के लिए ये मेथड कैसा है? बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट सूटेबल है पहाड़ी एरिया के लिए। अब बात करता हूँ मैं तीसरे मेथड की, ट्रैवर्सिंग मेथड की। इसकी ट्रैवर्सिंग और अपन पूरे चैप्टर पढ़ेंगे अगला, जब ट्रैवर्सिंग आपका चैप्टर है पूरा ट्रैवर्सिंग। इस मेथड में कंट्रोल स्टेशन की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब इसमें एक कंट्रोल पॉइंट से काम नहीं चलता है। अब कैसे सर? मान लीजिए कोई बड़ा एरिया है, अपने को ये डिमांड करें, अब यहाँ से एक पॉइंट, इस पर क्या करते हैं अपन, प्लान टेबल को बार-बार पहले स्टेशन रखते हैं, फिर स्टेशन रखते हैं, ऐसे मतलब जगह जगह अपने को प्लान टेबल स्टेशन को सेट करना पड़ता है। एक ही स्टेशन से अपना काम नहीं चलता है, जैसे अपने डिटेल प्लॉटिंग कर रहे थे, अपने रेडिएशन मेथड कर रहे थे, इनमें क्या है, एक स्टेशन लेगा, वहाँ से सारी कमांडें दी और अपने चीज़ें आ गई। अब ये चीज़ आपको होती कैसे है वो मैंने आपको बता दी थी, फिर भी नहीं समझ में आई तो अभी और बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो पहले बता देता हूँ। मान लीजिए क्या करते हैं अपन, जब अपने को किसी एरिया को लोकेट करना होता है, जैसे बड़े एरिया को लोकेट करना पड़ता है,
तो क्या करते हैं अपन, ये प्लान टेबल सर्वे लिया। अब इस पर अपन ने सबसे पहले, वैसे आपने कॉलेज में किया हुआ होगा, ये आपकी प्लान टेबल है। अब इस पर आपने मान लीजिए क्या रखा, सबसे पहले आप किससे, ट्रप कंपास से क्या करोगे, अपना नॉर्थ साउथ एडजस्ट करोगे। फिर आप इस पर क्या रखोगे, एलिडेटर रखोगे, प्लान एलिडेटर रखोगे। ठीक है, वो कैसा होता है, इस टाइप का, यहाँ आई पीस होती है और यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्ट वैन होती है, यहाँ आई वैन होती है। इसमें क्रॉस हेयर होता है और यहाँ ही थोड़ा शार्प एज किया होता है, किनारा किया होता है, जिससे क्या करते हैं अपन, जब अपने इस बिंदु को देखना है तो ऐसे क्या करते हैं, एलिडेट से इसको ड्रॉ करते हैं और वहाँ से अपन फिर क्या करते हैं, लाइन शीट पे लॉन्च करते हैं। और डिस्टेंस को नापते किससे, चैन या टैप से। चैन या टैप से आप क्या करते हो, बीच की डिस्टेंस नाप लेते हो। फिर आप इसके ले लेते हो, मान लो ये डिस्टेंस मेरी आ गई 100 मीटर, मान लीजिए मेरी डिस्टेंस आ गई 100 मीटर, कि भाई इस पॉइंट की मेरी दूरी इस पॉइंट से, जहाँ आपने सेंटर पॉइंट बनाया, कितनी डिस्टेंस आएगी मेरी, 100 मीटर आएगी। अब 100 मीटर थोड़ी बनाओगे इस पर, तो आप क्या करते हो कि सर 1 सेमी बराबर 10 मीटर, 1 सेमी बराबर 10 मीटर। तो स्केल क्या ले लिया आपने, 1 सेमी बराबर 10 मीटर। मतलब जो फील्ड में मेरी लाइन 10 मीटर की है, तो उसको मैं किससे नोट करूंगा, 1 सेंटीमीटर नोट करूंगा। और मेरी फिर ये 100 मीटर तो कितनी हो जाएगी सर, 10 सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर से स्केल हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरह ये आपको प्लॉटिंग करनी पड़ती है। आपने श्योर कॉलेज में प्रैक्टिकल किया होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिकल के लिए कोई भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट चाहिए नहीं होते हैं। तो ये तो लगभग प्लान टेबल सर्वे से संबंधित इंस्ट्रूमेंट तो हर कॉलेज में मिल जाता है, प्राइवेट में लगभग। बाकी जो कुछ बड़े इंस्ट्रूमेंट है, थर्डाइट हुआ, ऑटोलेबल हुआ, लगभग ये आजकल कॉलेज में बहुत कम मिलते हैं। प्राइवेट कॉलेज में तो खास कर मिलते ही नहीं। तो ठीक है, तो लेकिन जो प्लान टेबल से संबंधित है ये तो इंस्ट्रूमेंट लगभग मिल जाते हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है कॉलेज का, जो नहीं रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। इस मेथड में क्या होता है कि कंट्रोल स्टेशन की संख्या ज़्यादा होती है, कंट्रोल स्टेशन की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इस मेथड में टाइम भी लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है, लंबा चलता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। क्योंकि इसकी एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि इसमें अपन बार बार चेक करके जब कंट्रोल स्टेशन चेंज करते हैं तो वहाँ से क्रॉस चेक करते हुए चलते हैं, क्रॉस चेक करते हुए चलते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो अपना आगे चलेगा ही नहीं, आगे अपना जो मेजरमेंट है वो चलेगा ही नहीं, इसलिए इसमें गलती होने की चांस कम रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से इस पॉइंट को लोकेट किया, अब आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये पॉइंट को और यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने ड्रॉ करके आपने ये लाइन खींच ली, ये लाइन खींच ली जस्ट। अब आप यहाँ तो यहाँ तो आपने जो ये लाइन खींची है तो इससे मैच करोगे ना कि मैंने ये लाइन जो मेरी खींची है तो इससे मैच करोगे भाई, इससे वापस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिर आप इसमें अगली लाइन जाओगे, इसे मिलाओगे, तो यहाँ मिलाओ, फिर यहाँ रखोगे, फिर इससे लाइन मिला के देखोगे मैच खा रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि गलती होने के चांस बहुत कम रह जाएंगे, गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। एंड प्लान टेबल स्टेशन को किसके काम, क्या काम आता है, लोकेट करने के लिए काम में आता है, लोकेट करने के लिए काम आता है। आपके इसमें हर पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको आपको क्लिक छोड़ देना है, फालतू कचरा कराया ही नहीं आपको, सिर्फ जो गिना चुना मैटर है, जितना मैटर जरूरी है वही लिखा है, एक लाइन भी फालतू नहीं है इसमें। इसलिए ऐसा मत समझना कि ठीक है हमने यार हर लाइन को पढ़ना है, ठीक है, हर लाइन को आपको पढ़ना है, हर लाइन का, इसलिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आप छोड़ दो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट होता है रिसेक्शन मेथड, किसकी, रिसेक्शन मेथड की। क्या होता है रिसेक्शन मेथड, इस मेथड का भी यूज क्या काम आता है, ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन मेथड क्या काम आते हैं, प्लान स्टेशन को लोकेट करने के काम आते हैं, प्लान टेबल को स्टेशन को लोकेट करने के काम आते हैं, ठीक है। और इस मेथड में प्लान टेबल स्टेशन को 2 9 पॉइंट और 3 नाउन पॉइंट की सहायता से स्थापित किया है। देखिए क्या है 2 9 पॉइंट, 2 नाउन पॉइंट, 2 नाउन पॉइंट और 3 नाउन पॉइंट, 3 नाउन पॉइंट। हम इसमें ट्रैवर्स जो रिसेक्शन मेथड है उसको किस विधि सॉल्व करते हैं, 2 नाउन पॉइंट और 3 नाउन पॉइंट। 2 नाउन पॉइंट क्या होता है, जिसमें हम 2 पॉइंट लेके काम करें, जिसमें हम 2 पॉइंट लेके काम करें, और 3 नाउन पॉइंट जिसमें हम 3 पॉइंट लेके काम करें, इसमें हम 3 पॉइंट लेके काम करें। जिसको 2 पॉइंट लेके काम कर रहे हो तो 2 नाउन पॉइंट कहलाता है, और 3 पॉइंट लेके काम कर रहे हो 3 नाउन पॉइंट कहलाता है। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 पॉइंट प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट 3 पॉइंट प्रॉब्लम की कंपेयर प्राप्त नहीं थे। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा मेथड है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। मतलब 2 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, किसके कंपेयर में, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के कंपेयर में, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के कंपेयर में। क्या 3 पॉइंट कंपेयर में
3 पॉइंट प्रॉब्लम के कंपेयर में, और इसमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम के कंपेयर में मोर लेबर की आवश्यकता होती है, और 2 पॉइंट प्रॉब्लम में किसकी ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, किसके कंपेयर में, 3 नॉन पॉइंट प्रॉब्लम की। अब इन दोनों में करने का उद्देश्य क्या होता है? 2 पॉइंट प्रॉब्लम करने का उद्देश्य क्या होता है? किसी अपूर्ण कार्य को, मतलब कोई काम बीच में छूट गया है, कोई आपका सर्वे बीच में छूट गया है फ्रेंड, उसको किसी अनजाने स्टेशन से पुनः शुरू करने के करना। एग्जाम में आया हुआ है कई बार, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसका डिस्कस मतलब कोई नहीं पूछता, बस ये पूछता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम करने का उद्देश्य क्या था? किसी प्रॉब्लम को करने का उद्देश्य क्या है? किसी अपूर्ण कार्य को, मतलब रिज्यूम द अनफिनिश्ड वर्क एनी अननोन पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको किसी अननोन पॉइंट से क्या करना है, शुरू करना है, अनजाने स्टेशन से किसी अधूरे काम को शुरू करना है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इसके लिए भी 3 मेथड दिए गए थे, इसके लिए भी 3 मेथड दिए गए थे, लेहमान मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल मेथड। WRD 2016 राजस्थान जेई में क्वेश्चन आया था कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, उसमें से लेहमान की जगह दे दिया था ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रेसिंग की जगह दे दिया मैकेनिकल और दे दिया बेसल, तो बताया, और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल द अबव। कहा था कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम की कौन सी विधियाँ हैं, मेथड कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन आना था ऑल द अबव। समझ गए बात को? ये एस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपसे। तो ये लेहमान, ये इसके मेथड है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, लेहमान मेथड, अलग अलग मेथड है। इन मेथड से क्या करना है, अपने को प्लॉटिंग करनी है, लोकेशन स्टेशन लोकेट करने हैं स्टेशन को, तो अपने कैसे करते हैं, तो वो 3 पॉइंट प्रॉब्लम की सहायता से अपने किया जाता है। तो अब उस विधि में नहीं जाना है, वो विधि कैसे जाती है, 1 पेज की 2 पेज की, उस विधि में डायग्राम बना के उस विधि में नहीं पढ़ना अपने कि वो विधि क्या कह रही थी, प्रोसेस क्या है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। उस प्रोसेस में लेके क्या करोगे आप? अब इसको ठीक है, फिर भी वो सब प्रोसेस आपके बुकों में लिखी हुई पड़ी, आपके पास जो भी बुक यूज़ कर रहे हो उसमें सब लिखा हुआ है डिटेल में, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ने का आपके पास समय भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। एक होती है स्मार्ट स्टडी और एक होती है बस पढ़े जाओ। स्मार्ट स्टडी का बस जो काम क्या है उतना ही पढ़ो, हमें सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है, एग्जाम पर्पज से देखना है, तो इसलिए अपने उसे इतना ही पढ़ना है, लेहमान मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल मेथड, ठीक है। और कोई कुछ पॉइंट रह जाएगा चैप्टर समझने में क्या था, वो MCQ के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालोगे एग्जाम के किसी बुक के, तो वहाँ से आपको बाकी जो छूट 1-2 डाटा बच जाता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर की थ्योरी हो चुकी है कंप्लीट आपके, और चैप्टर है आपके इतने ही धमाधम। अब इसके बाद अपन ट्रैवर्सिंग रह रहा है आपका, एक कर्व रह रहा है और थोड़लाइट, और जो मैंने आपको लास्ट में नहीं करवाए थे माइनर इंस्ट्रूमेंट, मैंने कहा था कुछ इंस्ट्रूमेंट है इनको मैं लास्ट में ही करवाऊंगा, ठीक है। तो वो 4 चैप्टर रहे, सर्वे कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बीच हम टेस्ट दे देंगे, और लेवलिंग, फिर कह रहा हूँ कंपास सर्वे, लेवलिंग और आगे का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो बस, और वैसे चैप्टर है भी कितने, 2-2 दिन के चैप्टर हैं, आपने देखा है, छोटे चैप्टर हैं, आराम से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, आप आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, बस तैयारी कीजिए, चैप्टर हो गया प्लान टेबल सर्वे कंप्लीट। अब नए चैप्टर के साथ फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और प्लीज़ शेयर बहुत ज़रूरी करें। आप शेयर नहीं कर रहे ना, तो देखो ऐसा कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर भी हम आपके साथ बने हैं, क्योंकि मिलेगा, बस प्लीज़ शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो, लाइक करो, बस ये। अगर कोई कुछ आप गाइड कुछ सुझाव देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत, सारी चीज़ वेलकम है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करो, ठीक है।